दोस्तों, जिस दिन से हम पेंसिल को छोड़कर पेन पकड़ लेते हैं ना, उसी दिन से यह कंफर्म हो जाता है कि अब हमारी गलती को सुधारना आसान नहीं होगा। इसलिए ऐसी कोई भी गलती मत करो जिससे आपका भविष्य बर्बाद हो सके। बाद में सिर्फ आप रोने के सिवाय कुछ नहीं कर पाएंगे। एक बात हमेशा याद रखना, यहाँ इस दुनिया में बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला। जैसे रोशनी में हमारा खुद का साया भी हमारा साथ छोड़ देता है ना, वैसे लोग आपके साथ छोड़ने वाले हैं। आप एक अच्छी पोजीशन पर आगे जाकर ना पहुंच पाए तो हमारी सबसे बड़ी गलती पता है क्या है? हम दिन भर पहले फालतू के काम निपटाना ज्यादा जरूरी समझते हैं। लास्ट में जो हमारे पास जो बच्चा कूचा टाइम बचता है ना, उसी में हम पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं, जबकि हमें सबसे पहले प्रायोरिटी पढ़ाई को देनी चाहिए। देखो, टॉप तो किसी न किसी को करना ही है, तो अगर और कोई इंसान कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? है टॉप करने वाला हमारे जैसा इंसान ही होता है, कोई भगवान नहीं होता है। पर हाँ, शायद ये जो मोबाइल नाम की खिलौना जो आपके हाथ में अभी है, यह आपके अनुसार आपकी पढ़ाई में बाधा डालता है। आपको क्या लगता है टॉपर फोन नहीं चलाते हैं? चलाते हैं। हर टॉपर, हर एक सक्सेसफुल इंसान मोबाइल चलाते हैं, लेकिन हमारे जैसा गलत चीजों के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। वह अपना फोन इस्तेमाल करते हैं न्यू लर्निंग के लिए, खुद को इंप्रूव करने के लिए, खुद को डेवलप करने के लिए। अच्छा, क्यों पढ़ाई में मन नहीं लगता भाई? आपका अगर सपने आपके हैं तो उन्हें पूरा करने की जिम्मेदारी आपकी तो है ना। जब टॉपर तुम्हें बनना है तो दूसरा कोई पढ़ाई थोड़ी ना करेगा, पढ़ना तो तुम्हें ही होगा। यह दुनिया ना रोज आपको गिराने की कोशिश करेगी, आपसे जलेगी, आपको भटकाने की कोशिश करेगी, आपका एक बार फेलियर को बढ़ा चढ़ाकर बोलेगी। अब जो हो चुका उसकी टेंशन लेना बंद करना होगा। उसके लिए आप 1000 बार भी हाथ पांव मार लेंगे ना, तब भी आप उसे बदल नहीं पाओगे। कुछ नया सोचो, नया करो और आगे बढ़ो। जो हो चुका, अगर आप उसी में उलझे रहेंगे तो आपका प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों खराब होने वाला है। हम लोगों की आदत में ऐसी हो गई है, सुबह की पढ़ाई को शाम पर टाल देते हैं, शाम की पढ़ाई को रात में टाल देते हैं, और जब रात होती है तो घोड़े बेचकर सो जाते हैं। और हम सोचते हैं कि हमारा पूरा दिन बर्बाद कैसे हो गया। भाई, मैं कह रहा हूं, बहुत पैसा होगा, आपके पिता के पास हो सकता है, इस बात का घमंड भी हो आपको। पर सच बताऊं, मजा तो तब है जब पैसे आपके हो और घमंड पिता का हो, बहुत मेहनत कर रहे हैं। दोस्त, आपकी माँ बाप आपके लिए बहुत उम्मीदें लगा रखी है आपसे। दोस्तों, जो सुख वह अपनी जिंदगी भर में नहीं पाया, वह सुख आप लाकर दो। इसलिए अपने लिए नहीं तो उनके लिए तो तुम्हें पढ़ना ही होगा। एक बात अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लो, एक जिद्दी इंसान कभी हार मानकर नहीं बैठता है, चाहे उसे कितनी भी हार का सामना क्यों ना करना पड़े। इसीलिए तो कहते हैं, अपने सपने को हकीकत में बदलने से पहले आपको जिद्दी बनना बहुत जरूरी है। लेकिन अब आपको जागना होगा, इस भ्रम को मिटाना होगा कि आप कमजोर हो, आपके पास के कुछ नहीं है। अब दुनिया को आपको दिखाना होगा कि आप अगर अपने पर आ जाओ ना, तो ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसे तुम क्रैक ना कर सको। वह कहावत आपने तो जरूर सुना होगा कि भगवान के भरोसे मत बैठो। क्या पता भगवान तुम्हारे भरोसे बैठा हो। इसलिए अब संघर्ष करने का समय आ गया है, रात भर जागने का समय आ गया है। अगर आपके परिस्थितियों पर अच्छी पकड़ है ना, जो आपको पढ़ने के लिए रोज डिमोटिवेट कर रहा है, आपके कान भरने की कोशिश कर रहा है, वह भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अगर आप उसे इंसान को ढूंढ रहे हो ना, जो एग्जाम में आपको टॉप करवाने के लिए मदद कर रहा है, तो वह आपको एक ही जगह पर मिलेगा। पता है कहां जाकर? आप एक आईने में देख लो। जिंदगी में अगर आगे बढ़ाना है तो दूसरों के बलबूते पर हमें डिपेंड नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यहां मंजिल उसी को मिलेगी जो 10 चुनौतियों के बावजूद भी अपने एक पैर पर खड़ा रहेगा। लेकिन हां, अब तुम तैयार हो हर एग्जाम को क्रैक करने के लिए, और हौसला मेरा भी बढ़ा दो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाने वाला हूं। तो मिलते हैं एक और वीडियो में न्यू मोटिवेशन के साथ। जय हिंद दोस्तों।